नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे इंटरनेट एडिक्शन पर और इस पर जो बात करने जा रही हैं हमारे साथ वो बहुत ही खास है। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। और क्योंकि आप नई हैं नेशनल खबर पर तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना इंटरव्यू दें। सॉरी, इंट्रोडक्शन दें। सो मैं मालविका पारक हूँ। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी एमफिल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची से की है और अभी मैं फ़िलहाल पीएचडी कर रही हूँ इंटरनेट एडिक्शन पर ही, और उद्गम के साथ मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ। नाइस। तो अब चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो पहला सवाल मेरा यही है कि इंटरनेट एडिक्शन है क्या, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का हर कोई व्यक्ति यूज़ करता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सबको लत लगी हुई है। तो क्या है आपके हिसाब से इसकी डेफिनेशन है? सो आपने बिल्कुल सही कहा। इसका इंटरनेट एडिक्शन का ये मतलब नहीं है कि जो भी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है उसको लत लग गई है, या जो अपने काम की वजह से या थोड़ा समय इंटरनेट के साथ बिता रहा है तो उसे इंटरनेट एडिक्शन है। हम इंटरनेट एडिक्शन तब बोलते हैं जब बेवजह इस्तेमाल इंटरनेट का बहुत ज़्यादा हो रहा हो, जिसकी वजह से हमारे आम तौर तरीके, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, हमारे रिश्तों पर, हमारे अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट में जब परेशानी आना शुरू हो जाता है, जब 10 घंटे से ज़्यादा हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तब हम बोलते हैं कि हाँ, इंटरनेट एडिक्शन शायद हो रहा है। और एडिक्शन अगर बहुत आम भाषा में बताना है तो नशा ही है। बिल्कुल। तो उसका ये मतलब है कि हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। जिस तरह कोई जिसको अल्कोहल का या शराब का नशा होता है, जिस तरह उन्हें लत लगती है कि नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, तलब होती है, बिल्कुल वैसे ही इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट पे गेम खेलना है और उसी के बारे में सोच जब ज़्यादातर समय लगी रहती है, तब हम बोलते हैं कि हाँ, शायद इस व्यक्ति को इंटरनेट एडिक्शन है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैम मैंने देखी है कि चाहे किसी चीज़ के बिना रह लें लेकिन फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, और फ़ोन में भी इंटरनेट होना चाहिए। तो क्या ये भी एडिक्शन में ही आता है या फिर ये अपना एक अलग इंटरेस्ट है? राइट। सो इंटरनेट एडिक्शन एक बड़ा टर्म है, एक थोड़ा ब्रॉड टर्म है। उसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जिसमें से मोबाइल फ़ोन चूँकि सबसे आसान तरीका है, सबसे हमारे साथ फ़ोन हर जगह जाता है, तो फ़ोन से हमारा लगाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। पर हमें ये चीज़ समझनी है कि जहाँ इंटरनेट हमारे लिए फ़ायदेमंद है, फ़ोन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो ये इसका ये मतलब नहीं कि हम इंटरनेट और फ़ोन बिल्कुल यूज़ करना छोड़ दें। आज के दुनिया में बिल्कुल पॉसिबल नहीं, और कोविड में तो बिल्कुल भी नहीं। पर उसी के साथ साथ जब ऐसा हो रहा है कि ज़रूरी समय पर भी हम फ़ोन नहीं छोड़ रहे हैं, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, आपके सामने भी यदि मैं फ़ोन ऐसे लेके बैठी हूँ, तब लग रहा है कि कुछ अटपटा है, जहाँ नहीं भी ज़रूरत है फ़ोन की, इंटरनेट की, तब भी जब वहाँ पे दखलंदाजी शुरू हो जाती है इंटरनेट की, तब हम बोलेंगे कि हाँ, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन है या इंटरनेट एडिक्शन है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी बहुत हेडेक होती है कि अपने बच्चों को कैसे बचाएं इससे, तो क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट्स? राइट। सी एक ये मैसेज है मेरा सारे पेरेंट्स के लिए। आपको ये समझना है कि बच्चा पहले दिन से नहीं जानता है इंटरनेट या फ़ोन क्या चीज़ होती है या उसका इस्तेमाल कैसे करना है। वो सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं कि इंटरनेट क्या है, फ़ोन क्या है? आप लोगों को ही देख के सीखते हैं, घर वालों को ही देख के सीखते हैं। तो यदि वो भी ये देख रहे हैं कि जब मम्मी पापा खाली हैं, मोबाइल लेके बैठे हैं, तो वो वही करना शुरू करेंगे जैसे ही काम ख़त्म हो। अगर एज पेरेंट्स आप बच्चों से बातचीत ना करके मोबाइल में लगे हुए हैं, या थके हुए बच्चा आ रहा है आपसे बात करने, आप खुद बोले कि नहीं नहीं अभी मुझे छोड़ दो, तो सेम हैबिट्स
फिर से बच्चों में आ जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि पेरेंट्स को भी समझना है कि मेरे इंटरनेट यूज़ को देखकर ही मेरा बच्चा सीख रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि एक लिमिटेड इंटरनेट यूज़, एक हेल्दी इंटरनेट यूज़ का माहौल हो घर में, तो आप ही उसके करता धरता है, आप ही के हाथ में वो रिमोट कंट्रोल है। अगर आपका बच्चा देखेगा हाँ मम्मी पापा कभी कभार या दिन में थोड़ी देर फ़ोन पे रहते हैं, हाँ काम ख़त्म होने के बाद, तो वो भी सिमिलर उसी तरह की आदतें अपने अंदर डालना शुरू करेंगे। तो अच्छा, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि जैसे रूरल एरियाज होते हैं, गांव होते हैं, उसमें पेरेंट्स को इतना मतलब नहीं होता फ़ोन से, लेकिन बच्चे लगे होते हैं वहाँ भी, तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? सो आजकल इनफैक्ट जब तक टिकटॉक था इंडिया में अलाउड, तब हमने ये भी देखा कि टिकटॉक पर गांव घर से भी बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रहे थे। अभी फेसबुक पे भी गांव घर से ज़्यादा वीडियोस आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इंटरनेट का जो ये इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे हर जगह हर तरह के एरियाज़ में जा रहा है। माता पिता को ना भी पता हो तब भी देखिए काफ़ी हमारे घरों में ऐसा होता है कि माता पिता शायद पढ़े लिखे नहीं थे पर बच्चे पढ़े लिखे हैं, है ना, या माता पिता ने टीवी नहीं देखा था पर बच्चे टीवी देखते हैं, पर तब भी कंट्रोल रहा ना। तो माता पिता का जो दर्जा होता है खासकर हमारे सोसाइटी में, वो ऊपरी दर्जा है। तो मम्मी पापा चाहे कहीं के भी हो, चाहे आप अर्बन एरिया में हो, रूरल एरिया में हो, गांव में हो, शहर में हो, अगर आपका कहा आपका बच्चा नहीं मान रहा है, मतलब आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे अपने बच्चे को समझाने के। तो ये सारी चीज़ें मन में नहीं रखनी है एज पेरेंट्स कि अरे मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, मुझे क्या समझ आएगा इंटरनेट। यदि आपको दिख रहा है कि उस फ़ोन की वजह से आपके बच्चे के निजी जीवन में परेशानियां आ रही हैं, पढ़ाई लिखाई में परेशानी आ रही है, गुस्सा चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है, तो माता पिता के तौर पर आपका पूरा हक है अपने बच्चे को बताने का कि यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, यहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है। हाँ, वही आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे टिकटॉक है, अभी इंस्टा पे रील्स है, ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बढ़ावा देते दिख रहे हैं। तो इसी वजह से शायद यूथ जो हमारा है वो इस दिशा में, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मेरा सवाल अगला ये है कि जैसे मान लो कि इंटरनेट एडिक्शन किसी को लग गया है, तो क्या हम इसको घर पर ही ठीक कर सकते हैं? इंटरनेट का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल और इंटरनेट एडिक्शन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का इंटरनेट का इस्तेमाल थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, कि पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, पढ़ाई में कमी ध्यान हो रहा है, घर वालों के साथ बातचीत कम हो रही है, अपने दोस्तों से ज़्यादा वो फेसबुक में घुसे हुए हैं, बिल्कुल, है ना, तो तब वहाँ से आप एज पेरेंट्स कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। आप दो तीन तरीके हैं। एक तो होता है कि हम स्ट्रिक्टली बोल दें कि इतने ही घंटा इस्तेमाल करना है, फिर वाईफाई बंद कर दे। एक ये तरीका है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि वो बहुत सही तरीका नहीं है बच्चों को कंट्रोल करने का, क्योंकि फिर वो चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, लगता है कि माँ बाप मुझे नहीं समझते, और वो दरार बच्चे और माँ बाप के बीच में बढ़ती रहती है। एक दूसरा तरीका है कि बच्चे से बातचीत की जाए, वो क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है। अगर सच में आपका बच्चा उस मोबाइल फ़ोन से कुछ सही चीज़ सीख रहा है, कुछ अच्छी चीज़ सीख रहा है, तो इनकरेज करना है। इससे क्या होगा कि बच्चे को भी लगेगा हाँ मम्मी पापा समझ रहे हैं कि मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर वो मना कर रहे हैं तो शायद किसी सही वजह से मना कर रहे हैं, राइट। और तीसरा है कि अगर लगता है कि नहीं एज पेरेंट्स आप नहीं संभाल पा रहे, तब फिर एक साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना ज़रूरी हो। वही मेरा अगला सवाल था कि अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट वो लोग कैसे करते हैं? जब कोई भी इंटरनेट एडिक्शन का केस हमारे पास आता है, किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आता है, तो हम 2-3 लेवल्स पर काम करते हैं। ऑफ कोर्स मानसिक लेवल पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, जिसमें हम विचारों पर ध्यान देखते हैं, बच्चों की भावनाओं पर ध्यान देते हैं और उनके व्यवहार पर ध्यान देते हैं। तो ये 3 सबसे मुख्य एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारा काम रहता है। काफ़ी बार हमने ये देखा है कि चूँकि इंटरनेट क्यों सबसे पहला सवाल एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि ये बच्चा क्यों इंटरनेट
इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या चीज़ है जो उसको अपने माहौल में नहीं मिल रही है, जो वो इंटरनेट से पूरी करना चाहता है। वो चीज़, वो कारण एक बार मिल जाता है तो काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। काफ़ी बार चूँकि बच्चे को अपने आप में लगता है कि शायद मैं काफ़ी नहीं हूँ, सेल्फ एस्टीम कम होता है, अपने बारे में ज़्यादातर नकारात्मक सोच होती है, तब इंटरनेट सोशल मीडिया द्वारा अपनी फेसबुक प्रोफाइल एकदम चकाचक रखना कि लोग सब अपने बेस्ट पिक ही डालते हैं, वर्स्ट पिक कोई नहीं डालता। अपनी वो एक यूजुअल कहावत है, बोलते हैं ना कि आधार कार्ड में पिक्चर और प्रोफाइल पिक में कोई बता नहीं पाएगा सेम ही व्यक्ति का है। बिल्कुल प्रोफाइल चकाचक रखना ताकि वो लाइक्स मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन को ऐसा लग रहा है कि अच्छा लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह के खुद को दिलासे देना, अपनी नकारात्मक सोच को इंटरनेट द्वारा कम करना, ओवरकम इस तरह का। या दूसरा होता है कि चूँकि बोरियत बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे घर के माहौल में या स्कूल में इस तरह के मौके नहीं मिल रहे हैं कि क्रिएटिव हो या किसी चीज़ पर में मज़ा आए, तब गेमिंग में चले जाना। और आजकल गेमिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इनफैक्ट अगर हम इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन की बात करें तो वो अपने आप में एक पूरा फील्ड है जो साइकेट्री फील्ड में जिसका ओहदा ज़्यादा है, ठीक है। और उसके जो नेगेटिव या उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे शरीर पर, दिमाग पर और मानसिक रूप पर बहुत ज़्यादा गहरा है, राइट। इन सब चीज़ों को संभालने के लिए हम जैसे मैंने बताया सोच विचार पर ध्यान देते हैं कि किस सोच के साथ वो बच्चा उस चीज़ में उलझ रहा है। दूसरा, इमोशनली या भावनाओं के तौर पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चा नहीं पूरी कर पा रहा है जिसके लिए वो इंटरनेट का साथ ले रहा है। क्या ऐसा है कि बच्चे को अकेलापन ज़्यादा लग रहा है, स्कूल में लोग या बाकी बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं ताकि वो फिर इंटरनेट द्वारा वही चीज़ पूरी कर पाए। अकेलापन हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। काफ़ी बार बच्चे अपने बहुत मुश्किल भावनाओं को संभाल नहीं पाते हैं क्योंकि वो बच्चे, उन्हें नहीं पता है। हम अडल्ट्स कर लेते हैं पर जो बच्चे, उन्हें नहीं पता ये सब कैसे संभालना है, तो उन्हें सुलझाने के बजाय उनके पास सबसे आसान रास्ता होता है कि चलो हम इनसे बच जाते हैं, इनको अवॉइड कर देते हैं। और फिर इंटरनेट एक बहुत आसान सहारा हो जाता है कि जब वो इंटरनेट की दुनिया में जाते हैं, चाहे वो मूवीज़ देख रहे हों, सीरीज़ देख रहे हों, गेमिंग कर रहे हों, जो भी कर रहे हों, उससे उनका वो अपनी ही एक दुनिया में चले जाते हैं और वो जो बहुत नेगेटिव और बहुत परेशानी वाले भावनाएं होती हैं उनका सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। वही, इससे कितना टाइम लगता है, मतलब किसी एक व्यक्ति को अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो कितना टाइम लगता है मिनिमम? देखिए, किसी भी परेशानी का ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। हाँ, फिर वायरल फीवर जैसा नहीं होता है कि हम 5 दिन दवा ले लेंगे या वायरल इन्फेक्शन हाँ, लेकिन 5 दिन एंटीबायोटिक टाइम लिमिट। डिपेंडिंग, देखिए इंटरनेट एडिक्शन अकेले नहीं होता है, उसके इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारे मसले रहते हैं। पारिवारिक मसले हो सकते हैं, सामाजिक मसले हो सकते हैं, उनके अपने मन के कुछ मसले हो सकते हैं, कोई और साइकेट्रिक परेशानी भी हो सकती है, मानसिक परेशानी भी हो सकती है। उस हिसाब से हम जब हम सेशंस में बात करते हैं बच्चे के साथ या माता पिता के साथ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ में क्लियर करना चाहती हूँ कि खाली बच्चों को ही होता है। आजकल एडल्ट्स में इंटरनेट एडिक्शन और वृद्ध लोगों में जो 60 के बाद जो रिटायर हो जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो जो भी व्यक्ति है जो इंटरनेट एडिक्शन से ग्रस्त है, उनके ये सारी चीज़ों को मापतोल करते हुए 8 से 10 या कभी कभी 15 सेशन, तो इसका मतलब है 1 महीने में अगर हम 4 सेशन ले रहे हैं तो कहीं भी 3 महीने से 6 महीने के बीच कम से कम लगता है। और अभी सुनने में एकदम से लगेगा अरे 8 से 10 सेशन या 3 से 6 महीने, पर ये प्रॉब्लम जो डेवलप हुई है या बनी है, इसको बनने में भी जब महीने लगे हैं, साल लगे हैं, तो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को, एक साइकोलॉजिस्ट को कम से कम उसका आधा टाइम तो देना ही चाहिए ना सुलझाने के लिए। तो 3 से 6 महीने लगभग हमें लगता है सॉर्ट आउट करने में। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद है कि दर्शकों को भी सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। ऐसे सवाल जिनके जवाब बहुत मुश्किल से मिलते हैं और कभी कभी मिलते ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये चलता रहता है यार ये प्रॉब्लम तो है लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन कहाँ से निकालें। पेरेंट्स से डिस्कस करते नहीं है, फ्रेंड्स से भी कभी कभी नहीं करते हैं। तो
उम्मीद है कि आपको सभी सवालों के जवाब यहाँ से मिले होंगे और जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों का ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम इतना कीमती वक्त और जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।